नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपके लिए फिर एक नई कहानी लेके आ गया हूँ। एक शेरनी थी जो गर्भवती थी। उसका गर्भकाल पूरा हो चुका था। शिकारियों से भागने के लिए छलांग लगा ही रही थी कि छलांग के बीच में ही उसको बच्चा हो गया। शेरनी छलांग लगाकर एक टीले से दूसरे टीले पर तो पहुँच गई, लेकिन बच्चा नीचे गिर गया। नीचे भेड़ियों की एक कतार गुजर रही थी। वह बच्चा उस झुंड में पहुंच गया था तो शेर का बच्चा, लेकिन फिर भी भेड़ों को दया आ गई और उसे अपने झुंड में मिला लिया। भेड़ों ने उसे अपना दूध पिलाया, पाला पोसा। शेर अब जवान हो गया। शेर का बच्चा था तो शरीर से सिंह ही हुआ, लेकिन भेड़ों के साथ रहकर वह खुद को भेड़ मानकर ही जीने लगा। एक दिन उसके झुंड पर एक शेर ने धावा बोल दिया। उसको देखकर सभी भेड़ें भागने लगी। शेर की नज़र भेड़ों के बीच पल चलते हुए शेर पर पड़ी। दोनों एक दूसरे को आश्चर्य से देखते रहे। सारी भेड़ें भाग गई, शेर अकेला रह गया। दूसरे शेर ने इस शेर को पकड़ लिया। यह शेर होकर भी रोने लगा, मिमियाने लगा, गिड़गिड़ाने लगा कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मेरे परिवार के संगी सभी लोग चले गए, मेरे संगी साथी सभी चले गए हैं, मुझे छोड़ दो। दूसरे शेर ने फटकारा, अरे मूर्ख, ये तेरे संगी साथी नहीं है, तेरा दिमाग फिर गया है, तू पागल हो गया है। वरना वह नहीं माना। वह तो स्वयं को भेड़ मानकर भेड़ चाल में ही चलता था। बड़ा शेर उसे घसीटता हुआ नदी के किनारे ले गया। दोनों ने नदी में झांका। बूढ़ा सिंह बोला, नदी के पानी में अपना चेहरा देखो और पहचानो। उसने देखा तो पाया कि जिसे जीवन की भीख मांग रहा था वह तो उसके जैसा ही था। उसे बोध हुआ कि मैं भेड़ नहीं हूँ, मैं तो इसी से भी ज़्यादा शक्तिशाली और तगड़ा हूँ। उसका आत्मसम्मान जागा। आत्मबल से भरकर उसने भीषण गर्जना की। सिंहनाद था जो ऐसी गर्जना उठी उसके भीतर से जैसे कि पहाड़ कांप गए। बूढ़ा सिंह खुद कांप गया। उसने कहा, अरे इतना जोर से दहाड़ता है क्या? युवा शेर बोला, उसने जन्म से कभी दहाड़ा ही नहीं। बड़ी कृपा तुम्हारी जो मुझे जगा दिया। इसी दहाड़ के साथ उसका जीवन रूपांतरित हो गया। यही बात मनुष्य के संबंध में भी है। अगर मनुष्य यह देख ले कि जो श्री कृष्ण भगवान और श्री राम में है वह उसमें भी है, फिर हमारे भीतर से भी गर्जना फूटेगी, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूँ। गूंज उठेंगे पहाड़ भी, कांप जाएंगे मन के भीतर घर बनाए हुए सारे विकार, और हमें महसूस होगा अपने भीतर आनंद ही आनंद। हमें महसूस होगा कि सर्वश्रेष्ठ गुरु चाणक्य भी मैं हूँ, महावीर दानवीर कर्ण भी मैं हूँ, परशुराम भी मैं हूँ, और एक वचन की खातिर बनवासी बनने वाला मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भी मैं हूँ। हाँ, मैं ही हूँ दुनिया का केंद्र बिंदु। कैसी लगी आपको मेरी कहानी? ज़रूर लिखिए।